Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on 20 GK question which have been specifically curated from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So let's look at the questions for today. So these are some questions which can come in this year's ALET also. I know it's a repetition of what I always say, but yes, these questions, most of them can come in the next Sunday's ALET exam also because they are of such general nature. Okay, so let's look at the first question. How many sessions of parliament are generally held in a year in India? So taking hint from this year's CLAT examination that they are started to ask very random questions. So I am simply asking you कि एक साल में इंडिया का जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के कितने यूजुअली होते हैं? तो वी नो दिस कि 3 सेशंस होते हैं आपके, बजट सेशन होता है, फिर आपका मॉनसून सेशन होता है और एक विंटर सेशन होता है. तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर फर्स्ट का हो जाएगा बी. Okay, moving on to the next question. What is the purpose of the 0 hour in the Indian Parliament? तो we know this कि पार्लियामेंट सेशन आपके क्वेश्चन आवर से बिगन होता है और 12 बजे से आपका 0 hour स्टार्ट होता है और 0 hour के अंदर में विदाउट गिविंग प्रायर नोटिस आप वहां पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो. तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. Third question, which of the following statement is true regarding question hour in the Indian Parliament? तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू कौन सा है वो बताना है आपको, यानी 3 स्टेटमेंट इसमें फॉल्स हैं. आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि जो आपका क्वेश्चन आवर होता है उसमें क्वेश्चंस ही एज अ नेम सजेस्ट क्वेश्चंस पूछने का आवर होता है और जो पहला आवर होता है उसी को ही हम क्वेश्चन आवर कहते हैं. तो लेट्स लुक एट द ऑप्शन. इट इज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर 0. दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट इज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर द 0 hour. इट इज द फर्स्ट आवर ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिटिंग. दिस इज ट्रू. मेंबर्स कैन नॉट आस्क ओरल क्वेश्चन ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर. दिस इज फॉल्स. It is not mandatory to conduct question hours in every session. This is also false. It is mandatory to conduct question hour. और this is a लोक सभा एंड राज्यसभा प्रोसीजर. रूल्स बुक में लिखा हुआ है कि जो पहला वार होगा वो क्वेश्चन आवर होगा. सो करेक्ट आंसर द स्टेटमेंट विच इज ट्रू इज ऑप्शन नंबर बी ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम गैप अलाउड बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? इंडिया पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप क्या है? तो एक्चुअल में आपके लॉ में 3 सेशन 4 सेशंस की बात नहीं है, 2 या 1 सेशन की बात नहीं है. वो सिंपली ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका सिंपली ये कहता है कि पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए, यानी विद इन 6 मंथ्स आपका एक पर्टिकुलर सेशन हो जाना चाहिए. तो वो ही यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ का डी, विच मीन्स एक साल में एटलीस्ट 2 सेशंस होना करीब कंपलसरी है. नेक्स्ट पे आते हैं. व्हाट डज अ परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स वैल्यू अबव 15 डिकेड्स? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो बेसिकली आपकी इंडस्ट्रीज की या मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी को मेजर करता है एक मंथ के अंदर में एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ, उसमें अगर 50 प्लस की वैल्यू है तो वो क्या शो करता है? सो वी हैव डन दिस कि अगर 50 की वैल्यू है मतलब कि जो प्रोडक्शन है वो स्टेबल है सेम एज द लास्ट मंथ या लास्ट ईयर जो भी हमारा बेंचमार्क है उसके हिसाब से. बिलो 15 है तो कॉन्ट्रैक्शन है और अबव 15 है तो इसका मतलब यहां पे एक्सपेंशन है, विच इज प्रोवाइडेड इन ऑप्शन नंबर सी. तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑर्गेनाइजेशन कंपाइल्स द HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI? HSBC एक बैंक है जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI परचेजर मैनेजर्स इंडेक्स को यहाँ पे पब्लिशिंग में हेल्प करता है. तो ये बेसिकली किसके थ्रू इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कंडक्ट कराता है? सो वी नो दिस कि ये इंडिया के अंदर में भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, US बेस्ड कंपनी है S&P ग्लोबल, जिसका फुल फॉर्म स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ग्लोबल है. बेसिकली उसी के थ्रू यहाँ का भी आपका PMI इश्यू या कंपाइल किया जाता है. तो 6 का आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज द बेसिस ऑफ द राइट टू वोट इन इंडिया? बेसिकली किस प्रिंसिपल के बेसिस पे आपके राइट टू वोट इन इंडिया को यहां पे फॉलो किया जा सकता है? सो वी नो आर्टिकल 325 और 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज और उसी प्रिंसिपल के बेसिस पे आपके यहां पे वोटिंग राइट प्रोवाइड किया जाता है, विच इज प्रोवाइडेड इन ऑप्शन नंबर ए. सो करेक्ट आंसर फॉर 7th इज गोइंग टू बी ए. Next question is, vote from home facility is primarily aimed at which group of individuals in India? So vote from home facility जो है वो किसके लिए, किसको cater करने के लिए, किस ग्रुप को cater करने के लिए करिए? So we know that this is for senior citizens aged above 85 as well as persons with disability with disability of percentage above 40%. तो ये जो ऑप्शन है आपका B के अंदर में प्रोवाइडेड. तो करेक्ट आंसर फॉर 8 is going to be B. नेक्स्ट पे आते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द प्रगति प्लेटफॉर्म? प्रगति प्लेटफॉर्म का अगर आपको फुल फॉर्म याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. प्रगति स्टैंड्स फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, विच इज बेसिकली ऑल्सो स्टेटेड इन ऑप्शन नंबर ए. इट इज टू रिव्यू गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड एड्रेसिंग ग्रीवांसेस. तो प्रगति का सही आंसर हो जाएगा 9th का ए.
नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच ईयर वाज द प्रगति प्लेटफॉर्म लॉन्च। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रगति इनिशिएटिव है ये किस ईयर में लॉन्च हुआ था। तो जो प्रगति इनिशिएटिव, इट्स नॉट अ वेरी न्यू इनिशिएटिव बट इट इज नॉट आल्सो वेरी ओल्ड इनिशिएटिव। आज से कुछ 10 साल पहले इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को हमने लॉन्च किया था। इट वाज लॉन्च इन ईयर 2015 व्हिच मीन नेक्स्ट ईयर्स के 10 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो देन दैट्स व्हाई दिस वुड बिकम इंपॉर्टेंट फॉर अस नेक्स्ट ईयर आल्सो। सो करेक्ट आंसर फॉर 10th इज गोइंग टू बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान जो अभी आपका गवर्नमेंट ने अनाउंस करा, कैबिनेट ने अनाउंस करा है और ये आपका नेक्स्ट आपके ईयर से आपका ये स्टार्ट होना, मतलब जनवरी 1 25 से ये स्टार्ट हो जाएगा। और इसका मेन पर्पस है कि जितने भी इंडिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे रिसर्च पर्पसेस के लिए या स्टडी पर्पसेस के लिए आपको नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स चाहिए होते हैं, यानी बेसिक रिसर्च वर्क चाहिए होता होगा, वो आपको इजीली एंड फ्रीली एक्सेसिबल होगा ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। और दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। और ये आपके ऑप्शन बी में प्रोवाइडेड, टू इनेबल HEIs टू एक्सेस जर्नल्स ऑन अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। सो करेक्ट आंसर फॉर 11th इज गोइंग टू बी बी। नेक्स्ट पे आते हैं, फ्रॉम विच डेट विल ONOS प्लान बिकम ऑपरेशनल। सो वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इट, जनवरी 1 2025 से ऑपरेशनल हो जाएगा। सो 12th का आंसर इज बी। 13 पे आते हैं, व्हाट इज द करंट बेस ईयर यूज फॉर कैलकुलेटिंग इंडियाज GDP। सो वी डिस्कस दिस आल्सो कि इंडिया के बेस ईयर को चेंज करने की बात है। बेस ईयर इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रियल ग्रोथ इन एन इकोनॉमी, या कोई भी हम पर्टिकुलर इंडेक्स को मेजर करना चाहते हैं उसमें क्या चेंजेस हुए हैं ओवर अ नॉर्मल ईयर, तो उसके लिए हम बेस ईयर को सेलेक्ट करते हैं। और करंटली हम जो बेस ईयर्स यूज कर रहे हैं वो है 2011-12। सो 13 का करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। सो आपकी एक एडवाइजरी कमिटी बनाई और इस कमिटी का काम है यहाँ पे नए बेस ईयर को यहाँ पे फाइनलाइज करना। और जो ये पर्टिकुलर बेस आपकी ये पर्टिकुलर जो कमिटी एडवाइजरी कमिटी है, इट इज हेडेड बाय वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल जिनका नाम है विश्वनाथ गोलदार। तो इससे पहले भी जो आपका बेस ईयर को चेंज किया था 2011-12 में, उस टाइम भी इसी कमिटी ने 2015 की इसी कमिटी ने उसको रिकमेंड किया था। तो करेक्ट आंसर 14 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर आर द करंट हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और FIDE लोकेटेड। सो वी नो दिस कि 1924 में पेरिस फ्रांस के अंदर में इसको को एस्टैब्लिश किया गया था, बट इसका जो हेडक्वार्टर है बाद में हैज बीन मूव टू लॉजेन स्विट्जरलैंड। सो करेक्ट आंसर 15 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट में, which country hosted the chess Olympiad where India won both men's and women's gold medals? So we know this कि मैन टूर्नामेंट को हम ओपन टूर्नामेंट भी कहते हैं और प्लस यहाँ पे वुमेन्स का टूर्नामेंट अलग से होता है। इसको भी आज हमने अच्छे से डिस्कस किया इस साल एलेट के लिए, बिकॉज स्पोर्ट्स सेक्शन एलेट में भी इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आई होप अगर आपने नहीं करा है तो आज का आप न्यूज एनालिसिस भी प्लीज वॉच जरूर करें। तो इसके अंदर में चेस ओलंपियाड में आपका जो हुआ था वो हुआ था आपका कंट्री लिखा है बट इट शुड बी सिटी, माय अपॉलॉजीज। तो बुडापेस्ट जो हंगरी की कैपिटल है वहां पे होता है। यू शुड नो दिस कि जो पिछला आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप, नॉट वर्ल्ड चैंपियनशिप, आपका जो चेस ओलंपियाड था पिछला वाला, वो इंडिया ने होस्ट करा था और इस बार वाला बुडापेस्ट ने किया, और जिसमें इंडिया ने बोथ मेंस और वुमेन या ओपन और वुमेन टूर्नामेंट को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रायर टू इंडिया विच कंट्रीज हैड वॉन बोथ मेंस एंड वुमेन्स गोल्ड मेडल्स इन द सेम एडिशन ऑफ द चेस ओलंपियाड। तो इंडिया से पहले कौन सी दो कंट्रीज हैं जिन्होंने भी मेंस और वुमेन्स दोनों टूर्नामेंट एक ही एडिशन में जीते थे। सो वी हैव डिस्कस्ड दिस आल्सो टुडे। सो दो कंट्रीज आर सोवियत यूनियन एंड चाइना, जिन्होंने आप इंडिया के अलावा भी ये पर्टिकुलर अचीवमेंट पहले अचीव किया है। सो करेक्ट आंसर फॉर 17 इज गोइंग टू बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम लोकेटेड। तो आपका ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का मैकेनिज्म है, बेसिकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करने का जो मैकेनिज्म है वो स्विफ्ट प्रोवाइड करता है। और ये पर्टिकुलर आपका स्विफ्ट प्लेटफॉर्म जो है या ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है ये आपका हेडक्वार्टर्ड है बेल्जियम के अंदर में। सो करेक्ट आंसर फॉर 18 इज गोइंग टू बी बी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट डज SWIFT स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच आर आस्क्ड इन योर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ SWIFT। और यहाँ पे बहुत नैरो सा, बहुत छोटा मोटा ही चेंज होता है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है। सो यू शुड एग्जैक्टली नो कि फुल फॉर्म क्या है। सो यू शुड नो कि एग्जैक्टली उसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सो करेक्ट आंसर फॉर 19th इज गोइंग टू बी बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। तो अभी आपका आज से ही जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर में होस्ट किया जा रहा है, COP16 जो है इस कन्वेंशन का। और इस पर्टिकुलर कन्वेंशन में एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है और उस रिपोर्ट के अंदर में इट हैज बीन मेंशन कि आपके वर्ल्ड के अंदर में हर साल 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की लैंड जो है वो डिग्रेड कर रहे हैं। 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की लैंड हर एनुअली हर साल हम डिग्रेड कर रहे हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल को मेजर करें। एंड व्हाट एग्जैक्टली लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, इट बेसिकली मींस कि हमें लैंड डिग्रेड नहीं करनी है, जितना हो सकता है अगर डिग्रेडेशन हो रहा है तो कहीं पे रिस्टोर करके उसे हमें न्यूट्रलाइज करना है, विच मींस कि या तो जो आपकी लैंड की करंट आपकी प्रोडक्टिविटी है वो न्यूट्रल या सेम रहनी चाहिए, या फिर वो बेटर ऑफ होनी चाहिए। और अगर आप ऑप्शन बी देखेंगे, यू वुड सी इट इज आल्सो मेंशन्ड हियर ओनली, अ स्टेट वेयर द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ लैंड रिसोर्सेज रिमेन्स स्टेबल और इंक्रीजेस, यानी या तो स्टेबल रहे या इंक्रीज होती है अगर लैंड क्वालिटी, तो वो ही लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को शोकेस करता है। सो दिस इज द आंसर फॉर 20th also. Okay, so student, these were the 20 GK questions from today's session. I hope this initiative has been useful to you. So that's it from my side. Thank you and have a very nice day.